स्वागत है आप सभी का इस नए एक्सप्लेनर में, जहां आज हम प्राचीन तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की बात करेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है। आमतौर पर महाकाव्यों में बड़े बड़े साम्राज्यों और युद्धों की बात होती है ना, लेकिन ये एक बेहद साधारण पति पत्नी की गहरी और दर्दनाक भावनात्मक यात्रा की कहानी है। एक ऐसा सफर जो सीधे दिल पर चोट करता है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या होता होगा जो एक शांत और सीधी साधी पत्नी को इस हद तक मजबूर कर दे कि वो गुस्से में आकर एक पूरे शहर को ही जलाकर राख कर दे। वो कौन सी टूटन होगी जो उसे इस कदर बदल दे? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। इस एक्सप्लेनर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे एक नाटक की तरह 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है प्यार और धोखा, दूसरा ईश्वरीय प्रतिशोध, तीसरा देवी पत्नी का रूप, और अंत में हम देखेंगे इस कहानी की अमर विरासत को। चलिए देखते हैं कि कैसे कन्नगी एक टूटे हुए दिल वाली पत्नी से सीधे एक प्रतिशोधी देवी बन जाती है। सबसे पहले जरा इस नाम को समझते हैं। शिलप्पदिकारम सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन तमिल में इसका सीधा सा मतलब है एक पायल की कहानी। सोचिए, एक बहुत ही साधारण सी भौतिक वस्तु, पैर में पहनने वाली एक पायल, कैसे इस पूरी भयंकर त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो चलिए पहले अंक से शुरुआत करते हैं, प्यार और धोखा। कहानी शुरू होती है चोल साम्राज्य के एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल बंदरगाह शहर पुहार से, जहां एक जोड़े के सुखद वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन जल्द ही एक धोखा सब कुछ चकनाचूर कर देता है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। यहां दोनों मुख्य महिलाओं का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ कन्नगी है जो बिल्कुल अरुंधति के समान पवित्र, शांत, वफादार और एक साधारण गृहिणी है, और दूसरी तरफ है माधवी, एक ऐसी खूबसूरत और आकर्षक नर्तकी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के वंश है। होता वही है, कोवलन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी के आकर्षण में पूरी तरह खो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देवता इंद्र का उत्सव चल रहा होता है। वहां एक गायन प्रतियोगिता होती है। कोवलन एक ऐसी महिला के बारे में गाता है जिसने अपने प्रेमी को चोट पहुंचाई है, और माधवी एक ऐसे पुरुष के बारे में गाती है जिसने धोखा दिया है। अब मजे की बात यह है कि दोनों ही इन गानों को सच मान लेते हैं और एक दूसरे का छिपा हुआ संदेश समझ बैठते हैं। इस छोटी सी गलतफहमी की वजह से कोवलन को लगता है कि माधवी बेवफा है, और वो उसे छोड़कर वापस अपनी पत्नी कन्नगी के पास लौट आता है, जो आज भी बस उसी का इंतजार कर रही थी। और यहीं से हम बढ़ते हैं दूसरे अंक की ओर, ईश्वरीय प्रतिशोध। कोवलन अब अपना सारा धन खो चुका है, बिल्कुल कंगाल है। ये जोड़ा एक नई शुरुआत की उम्मीद में पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई की ओर निकल पड़ता है, और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कन्नगी की यात्रा उसकी भावनाओं से कैसे जुड़ी है, ये सच में रुला देने वाला है। चोल साम्राज्य में सुखद विवाह के कई वर्ष, फिर धोखे और टूटे हुए दिल के वो लंबे महीने। मदुरई पहुंचते ही कुछ दिनों के लिए माफी और एक नई उम्मीद बंधती है, और फिर सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर भयानक अन्याय और उसके बाद का वो विनाशकारी क्रोध। ये बदलाव बहुत ही हृदय विदारक है। मदुरई में हालात इतनी जल्दी बिगड़ते हैं कि यकीन ही नहीं होता। एक नई शुरुआत के लिए पैसे जुटाने की खातिर कन्नगी अपने पति कोवलन को अपनी एक कीमती पायल बेचने के लिए देती है। पर होता क्या है, एक भ्रष्ट व्यापारी कोवलन को रानी की चोरी हुई पायल के झूठे मामले में फंसा देता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि पांड्य राजा बिना किसी उचित जांच के, बिना किसी मुकदमे के, जल्दबाजी में कोवलन को सीधे मौत की सजा सुना देता है। जब कन्नगी को अपने पति की इस बेवजह मौत का पता चलता है ना, तो वो पूरी तरह से बदल जाती है। एक शांत महिला से वो न्याय की मांग करने वाली एक उग्र शक्ति बन जाती है। भरे दरबार में जाके राजा के सामने अपने पति की बेगुनाही साबित करने के लिए वो अपनी दूसरी पायल को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारती है। सच्चाई सामने आते ही राजा सदमे से वहीं दम तोड़ देता है। लेकिन कन्नगी का दर्द वो यहां खत्म नहीं होता। अकल्पनीय दुख और पीड़ा में वो अपना एक स्तन उखाड़कर फेंक देती है और पूरे मदुरई शहर को श्राप दे देती है। उसका यह श्राप एक भयंकर आग बन जाता है जो धू धू करके पूरे शहर को जलाकर राख कर देता है, जिसमें केवल निर्दोष लोग ही जिंदा बच पाते हैं। और ये घटना हमें इस महाकाव्य के सबसे गहरे और मूल सिद्धांत तक लाती है। चाहे कोई राजा ही क्यों ना हो, अगर वो कानून तोड़ता है तो धर्म उसे सजा जरूर देता है।
ये इस बात का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रमाण है कि कर्म और ईश्वरीय न्याय अंततः सब पर लागू होते हैं, चाहे किसी का रुतबा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब हम तीसरे अंक में प्रवेश करते हैं, देवी पत्नी। यहां आकर कहानी का वो भयानक क्रोध एक अलौकिक शांति और श्रद्धा में बदल जाता है। कन्नगी मदुरई की राख को वहीं पीछे छोड़कर पहाड़ी चेर साम्राज्य की ओर प्रस्थान करती है। इस त्रासदी की राख को पीछे छोड़ते हुए कन्नगी चेरनाडु पहुंचती है, जहां उसका देवीकरण होता है। ये कोई आम दृश्य नहीं है। वहां देवी देवता खुद उसका स्वागत करते हैं। स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आते हैं और कन्नगी अपनी इंसानी पीड़ाओं से पूरी तरह ऊपर उठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। और जब चेर राजा को कन्नगी की इस दुखद कहानी का पता चलता है तो वो उसे सम्मानित करने के लिए कोई छोटा मोटा कदम नहीं उठाता। वो उत्तर के राज्यों पर आक्रमण कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो हिमालय से एक पवित्र पत्थर ला सके। उसी पत्थर से देवी पत्नी की मूर्ति उकेरी जाती है और एक भव्य मंदिर बनाकर रोजाना प्रार्थना की जाती है। इस तरह एक शोक में डूबी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए एक देवी बन जाती है। तो चलिए अपने इस अंतिम भाग में हम इस शानदार ग्रंथ की अमर विरासत पर एक नजर डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महाकाव्य की रचना 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच एक सन्यासी राजकुमार इलांगो आदिगल द्वारा की गई थी। इस टेबल को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये महाकाव्य पूरे भारत की अलग अलग संस्कृतियों को कितनी खूबसूरती से अपने भीतर समेटे हुए हैं। इसमें एक तरफ हिंदू धर्म के वैदिक यज्ञ और शिव विष्णु के मंदिर हैं, तो वहीं जैन भिक्षुणियों और बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांतों का भी जिक्र है, और साथ ही प्राचीन तमिल संगम साहित्य और लोक नृत्यों का संगम। ये सब कुछ बिना किसी धार्मिक टकराव के इतनी सहजता से बुना गया है जो वाकई बेमिसाल है। हम अक्सर देखते हैं कि प्राचीन काल के महाकाव्य विशाल सेनाओं और राजाओं के बीच लड़े गए बड़े बड़े युद्धों पर केंद्रित होते हैं, लेकिन शिलप्पदिकारम बिल्कुल अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका प्राथमिक युद्ध क्षेत्र कोई रणभूमि नहीं है, बल्कि एक आम महिला का पूरी तरह से टूट चुका दिल। ये पूरी तरह से एक आंतरिक, एक बहुत ही गहरी भावनात्मक लड़ाई है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार हमारे मन में आता है। यदि न्याय न मिलने पर एक साधारण महिला का दुख उसे एक अमर देवी के स्तर तक उठा सकता है, तो ये हमें न्याय के उस परम और अटूट मांग के बारे में क्या सिखाता है? कन्नगी की एक धैर्यवान पत्नी से लेकर प्रकृति की एक उग्र शक्ति बनने तक की ये यात्रा प्यार, कर्म और गहरे शोक की उस विनाशकारी शक्ति की एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि अन्याय की कीमत कितनी भारी हो सकती है।